सभी के सामने एक ही लक्ष्य होता है कि अपने विभाग के माध्यम से जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस सरकार के लक्ष्य या नीतियां तय की हैं, उनको प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित करने का, जिससे बिहार के लोगों का अधिकतम भला हो, हित हो, यही सबके सामने लक्ष्य होता है। और सारे मंत्रीगण जो आए सभी सक्षम हैं, सभी योग्य हैं। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार के उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स को लोग कह रहे हैं तख्ता पलट। जी हाँ, कहने को अब बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से कल तख्ता पलट का खेल हुआ, अब सबों की जुबान पर यही है कि अब तो बीजेपी की ही सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अब सिर्फ मुखौटा रह गए हैं। शासन व्यवस्था पूरी तौर पर बीजेपी के कंट्रोल में आ गया है, क्योंकि शासन का मतलब होता है पुलिस, शासन का मतलब होता है डंडा। जब शासन का मतलब ही पुलिस और उसका डंडा है, तो फिर वो तो बीजेपी के पास है। तो फिर नीतीश के रहने और नहीं रहने का मतलब क्या है? ये सारी बातें, चर्चा अब गांव गांव तक होनी शुरू हो गई है। लेकिन हर किसी के जेहन में ये सवाल है कि ये अचानक तख्ता पलट हुआ कैसे, क्योंकि दिल्ली में सब कुछ तय हो गया था। चार्टर प्लेन से ललन बाबू और संजय झा जी गए थे, वहां सारे विभागों के बंटवारे को लेकर एक सहमति बन गई थी। गृह विभाग और शिक्षा विभाग को लेकर थोड़े कसमकस वाली स्थिति थी। संघ शिक्षा विभाग चाह रहा था और शाह यहाँ गृह विभाग चाह रहे थे। लेकिन 2 राउंड के बैठक के बाद इस बात पर सहमति बन गई कि भाई मैंडेट तो नीतीश कुमार की वजह से ही मिला है, इतना बड़ा जो मैंडेट मिला है, और तत्काल हम लोग कुछ ऐसा ना करें जिससे गलत संदेश जाएगा कि वाकई में गुजरात के रिमोट कंट्रोल से बिहार की सरकार चल रही है, जो विपक्ष लगातार प्रचार अभियान के दौरान कह रहे थे। तो तत्काल ये काम नहीं किया जाए, बाकी समय में बाद में देखा जाएगा। तो ये तो तय हो गया था, और ये भी तय हो गया था अब किसी भी परिस्थिति में हमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखना होगा। ये बात सहमति बन गई थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि शपथ ग्रहण के बाद चीजें बदलने लगी। कहा जाने लगा कि विभाग का लिस्ट दिल्ली गया हुआ है, पीएमओ गया है, वहां से अभी तक आया नहीं है। और ये बातें होते होते लगभग 24 घंटे से अधिक समय हो गया, और विभाग को लेकर कौन किसको विभाग देना है उसका पत्र आ ही नहीं रहा था मुख्यमंत्री आवास से लगातार बीजेपी नेताओं को फोन जा रहा था कि भाई किसको कौन सा विभाग मिला है, इसकी जानकारी दीजिए, हम लोग राजभवन भेजेंगे। लेकिन टाल दिया जा रहा था। यहाँ भी लोग परेशान थे कि आखिर बात माजरा क्या है, इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि उस मंत्री परिषद के गठन के दौरान भी कौन बीजेपी से मंत्री बनेगा, इसको लेकर भी 9 बजे सुबह में, शपथ ग्रहण जिस दिन हुआ है उस दिन 9 बजे सुबह में पीएमओ से जो है सो जब चिट्ठी आई, तब लोगों को फोन जाना शुरू हुआ। तब तक किसी के पास कोई सूचना नहीं थी कि बीजेपी से मंत्री कौन बन रहा है। चलिए, सब लोग मान गए कि जब मंत्री का लिस्ट वहां से आया तो वहीं से विभाग का भी लिस्ट आ जाएगा। इसी बीच 1 बजे के करीब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं। तो मुख्यमंत्री आवास में लगा कि अब लगता है दिल्ली से लिस्ट फाइनल होके आ गया है, और अब सूची सौंपेंगे, हम लोग राजभवन भेज देंगे। लेकिन सम्राट चौधरी एक संदेशा लेकर आए थे, एक शर्त लेकर आए थे कि आपको गृह देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के पास उन्होंने ये बातें कही कि बीजेपी आलाकमान चाहती है, केंद्र चाहता है कि गृह विभाग इस बार बीजेपी को मिले। सामने में उस समय सिर्फ सम्राट चौधरी ही थे। बुलाहट हुआ ललन सिंह और संजय झा जी को कि भाई आइए, साहब बुला रहे हैं। दोनों भागे भागे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। सम्राट चौधरी बैठे हुए थे और ये दोनों बैठे हुए थे। तो मुख्यमंत्री ने पूछा कि भाई दिल्ली आप लोग गए थे, क्या तय करके आए, क्या गृह भाजपा को दे देना है? दोनों ने कहा कि ना, ऐसी कोई बात नहीं है, तय हो चुका है कि
जो जिसके पास जो मंत्रालय है वही मंत्रालय रहेगा। तो जरा सुनिए सम्राट जी क्या कह रहे हैं। तो सम्राट जी ने कहा कि साहब बॉस का आदेश है कि गृह हम बीजेपी को चाहिए। तो दोनों चुप हो गए, संवाद बाद। सीएम उसके बाद थोड़ी देर तक सुनते चुप रहे, उसके बाद कहे कि ठीक है कोई जरूर, अरे हम तो सीएम हैं ही ना, आप सारे सीएम के विभाग आप ले लीजिए, जिनको देना है दे दीजिए, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप मतलब गृह लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? जो संदेश आप देना चाहते हैं वो संदेश आप सारे विभाग को हमें जिम्मेवारी मुक्त कीजिए। हम अपने अब हमको तय करना है कि हम मुख्यमंत्री रहे या नहीं रहे, ये मुझे तय करना है। हमने शपथ ग्रहण ले लिया ना, बिहार की जनता ने हमको मैंडेट दिया ना, बिहार की जनता ने हम पर भरोसा किया ना, तो वो जनता का भरोसा जीतने का सवाल था, तो हम तो जीत लिए। लेकिन आप लोगों का भरोसा हम जीतने में लगता है कि आप लोगों का मुझ पर कोई भरोसा नहीं रहा। तो ऐसे गठबंधन के साथ या ऐसे लोगों के साथ काम करना हमें नागवार गुजरता है जिनको हम पर भरोसा नहीं हो। तो इसलिए हम मुख्यमंत्री हैं, जब तक हैं आप सारे विभाग का काम देखिए, हम भी अपना आराम करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जनता ने हमें जो जिम्मेवारी दी है उसका जब हम निर्वहन करने की स्थिति में नहीं रहेंगे तो फिर इस पद पर बने रहने का मतलब क्या है? बस पूरे बैठक में सन्नाटा छा गया। सम्राट चौधरी असहज हो गए। उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि सीएम इस तरीके से कह देंगे। फिर वहां से वो सम्राट चौधरी उठे गए। तब तक तमाम सलाहकार यहाँ बैठे रहे, चर्चा होती रही। तो पदाधिकारियों की जो टीम है, जो पदाधिकारियों की टीम है, उन टीमों से जब नीतीश जी की बातचीत हुई तो भाई यहाँ कमिश्नरेट तो है नहीं, पुलिस कमिश्नर तो यहाँ है नहीं कि अलग आइडेंटिटी हो गृह विभाग का। हर निर्णय मुख्यमंत्री का स्तर पर होना है। मंत्री के पास सीमित निर्णय लेने का अधिकार है, सारा अधिकार मुख्यमंत्री में निहित है। तो जिद है तो जाने दीजिए। ये तो है ना कि भाई अब लॉ एंड ऑर्डर की बात जो है सो अब मुख्यमंत्री से लोग नहीं करेंगे। जो राजनीतिक सलाहकार थे उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की यही मंशा है तो उस मंशा को लेकर क्यों सवाल खड़ा करना है, दे दिया जाए। अगर यही बात है तो दे दीजिए भाई। अब लड़ाई तेजस्वी और सम्राट में होगा ना, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जब सवाल खड़ा होगा तो अब तो दोनों उसी कल्चर से आए हुए लोग हैं, आपस में वो समझे। क्योंकि अब लॉ एंड ऑर्डर ठीक नीतिगत तौर पर तो अब सवाल उनसे होगा ना। अब कोई घटना घटेगी तो खबर क्या बनेगा कि सम्राट चौधरी जो है सो कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल हो रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन पर आपका कंट्रोल बौद्धिक क्षमता के आधार पर होता है। आप मंत्री बन गए, इससे आप बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर लीजिएगा, ऐसा होता नहीं। और उसमें भी पुलिस विभाग में तो शेर की सवारी है, कब पलटकर आप ही को खा जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए जो ले रहे हैं उनको लेने दीजिए। और इस सहमति के बाद सम्राट चौधरी को फोन हुआ कि ठीक है आप गृह ले लीजिए। लेकिन पब्लिक इमेज तो यही बना, ये तो तख्ता पलट है। वैसे इसको तख्ता पलट कहे या जबरन सत्ता पर काबिज होना कहे, एक बात तो तय है कि अब आज के बाद खेला शुरू होगा। क्योंकि बिहार की जनता नीतीश पर भरोसा कर रहा था। अब जनता के भरोसे के लोग सरकार में नहीं है, जो एक बहुत बड़ी बात होती है। संख्या बल से नहीं, सत्ता में जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं उनके ऊपर जनता का कितना भरोसा है, सिस्टम और सरकार उस पर चलती है। तो भले ब्यूरोक्रेट सरदम गच्छामी हो जाए, जनता तो हिसाब लेगी ना। और जब जनता हिसाब लेगी तो फिर खेला होगा ना। इसलिए याद रखिए, 74 का इतिहास दोहरा जाए आने वाले समय में तो कोई बड़ी बात नहीं।